कांग्रेस पार्टी से करेंगे। उमाशंकर जी, कल जो बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आपके साथ आ जाएगी? और अगर तालमेल की बात की जाए तो उसका स्वरूप क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के तेवर इन 3 राज्यों में शिकस्त के बाद ढीले पड़े हैं? क्या वो अब समाजवादी पार्टी को वो उचित सम्मान देगी जिसको लेकर के अखिलेश यादव काफी नाराज चल रहे थे? क्या आप समाजवादी पार्टी और बाकी दूसरे घटक दलों को मनाने की कोशिश करेंगे ताकि सब एकजुट रहे? देखिए मानस जी, पहली बात तो यह है कि जो इंडिया बनी वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था। पीछे भी जो 3 बैठकें हुई वो सिर्फ इसलिए थी कि 2024 का चुनाव हम सभी एक समान सोच के लोग मिलकर लड़ें। बाद में तमाम बातें हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी नाराज हुए या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आए। ये जो बातें हैं वो मुझे लगता है कि उचित नहीं थी। और कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिसके लिए इंडिया का गठन हुआ था वो अभी भी एग्जिस्ट करता। और आप देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और सारे इंडिया के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कल आपको एक साथ बैठे हुए नजर आएगी। इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं था। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को भी सुन रहा था, वो एक चैनल के कॉन्क्लेव में थे और उन्होंने भी कहा कि अब हम आगे बढ़ गए हैं और पुरानी बातों को हम भूल चुके हैं। और चूंकि अलायंस जो है वो 2024 के लिए था, तो अब 2024 का चुनाव होने जा रहा है, हम उसको मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को कभी इस बात का कंफ्यूजन नहीं था कि इंडिया वो एक सार्थक गठबंधन है 2024 के लिए और हम उस पर कायम थे। मैं तमाम जो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो बातें आई, उत्तर प्रदेश में जो भी बातें हुई या मध्य प्रदेश में जो हुई, वो विधानसभा का दौर था, विधानसभा का चुनाव चल रहा था मानस जी। लोकसभा के लिए इंडिया है और इंडिया ही जीतेगा, इंडिया एकजुट है, उसकी बैठक कल होने जा रही है। अब ये जो विधानसभा के चुनाव में जो चर्चा हुई, चाहे वो अखिलेश यादव जी की तरफ से बयानबाजी हुआ या हमारी तरफ से कुछ बातें आई, उसका 2024 और इंडिया को लेके उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। वो बातें पीछे छूट गई हैं, आगे 2024 है। 2024 में इस देश को एक ऐसे तानाशाह से मुक्ति दिलानी है जिसने तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, जिन्होंने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका क्या मतलब होता है मानस जी? इसका मतलब होता है कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होंगी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है, ये ऑटोक्रेटिक रूल कहलाता है कि जब सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति में या उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में समाहित हो जाती है तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं है। जिस फार्मूले के साथ मोदी जी आए थे वो लोकतंत्र को खत्म करने का फार्मूला था। रिजल्ट तरीका क्या होना चाहिए? जनता विधायक चुनती है, जनता सांसद चुनती है, सबके हाथ में पावर होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उनका जो फार्मूला है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पूरी ताकत एक व्यक्ति में निहित हो जाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना।